नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और अपने खास कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं सबको राम राम राम। मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ चुनाव जीतने के बाद प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अभी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाई है कि कौन होगा मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। इसी बीच में शिवराज सिंह चौहान की एक पोस्ट जिसमें उन्होंने लिखा है सभी को राम राम राम, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा अभी तक नाम तय नहीं किया गया है। और जैसा कि पहले भी बात लगाई गई, कयास लगाए गए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर या उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब जो हैं क्या सीएम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि नाम की घोषणा में इतना वक्त लगना। फिर बात आई कि केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के जितने बीजेपी के विधायक ओबीसी वर्ग से आते हैं उन सबकी सूची मंगवाई है। क्या ओबीसी कार्ड मध्य प्रदेश में खेला जाएगा? और यदि इसके बीच में कई नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं, कई नामों पर चर्चा हो रही है, तो वो नाम कौन से हो सकते हैं? इन सभी के बीच में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पोस्ट आती है सभी को राम राम राम, तो क्या उन्हें अंदाजा हो गया है कि अब उनकी विदाई तय है, वो सबसे विदा लेना चाहते हैं? क्या है इस राम राम के मतलब? हालांकि जैसा कि कहा भी जा रहा है, वी डी शर्मा कह रहे हैं कि राम राम तो नेचुरल है, राम राम का ऐसा कोई औचित्य नहीं है और यहाँ पूरे देश में राम राम हो रहा है। वी डी शर्मा क्या कहते हैं वो सुनते हैं, उसके बाद में हम चर्चा शुरू करते हैं। ये देश राम का है और 22 जनवरी 2024 को पूरा देश भगवान श्री राम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला विराजमान हो। सुबह सुबह हम सब लोग भी गांव के अंदर भी होते हैं, राम राम करते। तो ये कोई मतलब ये तो नेचुरल है राम राम करना। तो ये तो हमारी संस्कृति का मुझे लगता है कि सबसे पहले हम शुरुआत इसी से करते हैं। शिवराज सिंह चौहान के बहुत सारे बयान, बहुत सारी बातें सियासी गलियारों में कई हलचल पैदा कर देती है और अब उनकी राम राम ने भी हलचल तो पैदा कर दी और उस हलचल के मायने क्या है हम चर्चा करेंगे। इसी विषय पर खास मेहमान हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी। शिवम शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी। नीलाभ जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना सक्सेना जी हमारे साथ हैं। रीना जी, आपका भी स्वागत है देश न्यूज में। और राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक शर्मा जी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। और सबसे पहले जैसे कि बात हो रही है शिवराज सिंह चौहान की, तो शिवम शुक्ला जी आपसे जानना चाहूंगा, आपके पास आना चाहूंगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की टिकट पर जब संशय व्याप्त हुआ कि उनकी टिकट फाइनल होगी, वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, तो वो बुधनी की जनता से जाकर पूछते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। फिर बात आई कि उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने है, सामूहिक नेतृत्व की बात सामने आई, तो वो जनता से जाकर पूछते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं या ना बनूं। अब जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, 163 सीटें मिली हैं और मुख्यमंत्री तय नहीं हो पा रहा है, इस बीच में वो दौरे कर रहे हैं और दौरे करते हुए उन्होंने जो पोस्ट डाली है सभी को राम राम राम, क्या मायने हैं उनके? ये हम तो जाते अपने गांव अपनी राम राम राम, ऐसा कुछ समझा जाए? देखिए, राजनीति विश्लेषकों के लिए यह विषय है कि वह इसके क्या मायने निकालते हैं। बाकी मध्य प्रदेश की राजनीति में विगत 18 वर्षों में शिवराज जी ने एक अतुलनीय योगदान दिया है। मध्य प्रदेश की दशा और दिशा को बदलने में जिस रूप में उन्होंने भूमिका निभाई है, स्वाभाविक तौर पर पूरे मध्य प्रदेश जन उसके गवाह हैं और यह चीज़ें लोगों के दिमाग में सेट है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी राजनेता अपने को आगे रख के राजनीति नहीं करता है। हमारे यहाँ पर सबसे पहले देश, फिर पार्टी और उसके बाद व्यक्ति, अपने परिवार या फिर व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति सोचता है। और स्वाभाविक तौर पर शिवराज जी का इतना लंबा अनुभव है, पार्टी उनको लेकर के स्वाभाविक तौर पर चिंतनशील है। उनकी क्या आगे भूमिका रहने वाली है, मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे या किसी अन्य दायित्व में, यह विचार करना केंद्रीय नेतृत्व का काम है। जैसे एक आम कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी के लिए वह लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसमें यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। और स्वाभाविक तौर पर राजनीति में राम राम कहना भी, कांग्रेस जो रामद्रोही है उसको राम राम में भी राजनीति नजर आने लगी है। यह बात स्पष्टता के साथ समझने की आवश्यकता है कि मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। शिवम जी, आपको रोकना चाह रहा हूं, आपने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो तय करेगा। फिर ये पर्यवेक्षक को भेजने की आवश्यकता क्या थी? वही तय करके नाम घोषणा कर देते। फिर विधायकों से 1 to 1 चर्चा का ये सब क्यों करना? देखिए, एक प्रक्रिया होती है। केंद्रीय नेतृत्व भी कोई निर्णय लेने से पहले स्वाभाविक तौर पर विधायकों के साथ राय मशवरा करना चाहता है, उनकी क्या इच्छा है। पर्यवेक्षक आएंगे, केंद्रीय नेतृत्व की मंशा से विधायकों को अवगत कराएंगे और विधायकों
विधायकों के मन में क्या है, यह निर्णय केंद्रीय नेतृत्व के तक पहुंचेगा। स्वाभाविक तौर पर हमारे यहाँ संवाद का सिलसिला लगातार दोनों तरफ से कायम रहता है और पर्यवेक्षक एक सेतु की भूमिका निभाएंगे। यह तो कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए कि हाईकमान के आगे किस प्रकार से उनका पूरा नेतृत्व नतमस्तक रहता है। भारतीय जनता पार्टी में लगातार प्रयास होता है कि लीडरशिप का एक विश्वास रहे कार्यकर्ताओं का लीडरशिप के ऊपर, और इसी चीज को बार बार स्थापित करने का प्रयास हमारे नेतृत्व के द्वारा किया जाता है। एक तरफ जहां ये सारी बातें पर्यवेक्षक आ रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व तय कर रहा है, शिवराज सिंह चौहान अपना कह रहे हैं कि सभी को राम राम राम। प्रहलाद पटेल कल विधानसभा जाते हैं और विधानसभा की सीढ़ी को वंदना करते हैं, चरण वंदना करते हैं, मस्तक झुका के ऊपर जाते हैं और फिर कहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। तो वो नेतृत्व करने वाले हैं बीजेपी का। देखिए, स्वाभाविक तौर पर विधायक चुन करके आए हैं तो उनकी भूमिका अगले कुछ वर्षों तक मध्य प्रदेश में ही रहने वाली है। कम से कम इस विधानसभा में वह शायद मध्य प्रदेश का ही नेतृत्व करेंगे। तो जिस भी भूमिका में पार्टी उनको देखना चाहेगी तो उस रूप में मध्य प्रदेश वासियों की सेवा करेंगे। इसमें कोई राजनीतिक निहितार्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मालूम है कि इस प्रकार की अटकलबाजी से कुछ होना जाना नहीं है। यह स्पष्ट है कि केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय और विधायकों की जो एक जन भावना है उसके अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। प्रहलाद जी, चूंकि विधानसभा भी लोकतंत्र का मंदिर होती है, उसकी भी एक अपनी मर्यादा और गरिमा है, और स्वाभाविक तौर पर लोकतंत्र के मंदिर में अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो अपनी आस्था को व्यक्त करने का यह सबसे बड़ा माध्यम रहता है। उसके पैर पड़ के या वहां पर सर झुका करके इंसान अपनी श्रद्धा को व्यक्त करता है और दिखाता है कि सामान्य प्रक्रिया थी। मतलब वो विशेष नहीं था कि जैसे उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा, तो वो स्वाभाविक तौर पर साझा प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी नेतृत्व है मध्य प्रदेश में, उनके साझा प्रयासों से मध्य प्रदेश नित्य ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है और उसमें प्रहलाद जी की भी भूमिका भी महत्वपूर्ण होने जा रही है। वापस आता हूं शिवम जी आपके पास। नीलाभ शुक्ला जी, आपके पास आना चाहूंगा कि 18 साल कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका निभाई, शिवराज सिंह चौहान को निशाना बनाया, चुनाव से पहले 226 आरोपों की पत्रिका प्रकाशित की। शिवराज सिंह चौहान की राम राम को कांग्रेस किस दृष्टिकोण से देखती है? ये मध्य प्रदेश से विदाई की राम राम, शिवराज जी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राम राम, ये तो पहले ही तय हो चुका था कि उनका चेहरा, जब उनका चेहरा परिदर्शित हटा दिया गया था, उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया था, चुनाव लड़ा गया था मोदी जी के चेहरे पर। शिवराज जी की कोई गारंटी नहीं। हालांकि साथी ठोक ठोक कह रहे थे मामा जी आएंगे तो ये देंगे, मामा जी आएंगे तो वो देंगे, मामा जी ये करेंगे, मामा जी वो करेंगे। इन वक्त पे मामा जी का चेहरा परिदृश्य से गायब कर दिया गया। और मामा जी की गारंटी को क्या भरोसा, मामा जी की वादों का क्या भरोसा, जो उनका चेहरा ही हटा दिया गया। फिर मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। फिर मामा जी ये कहते पाए गए कि मामा जी जाएंगे तो बहुत याद आएंगे। फिर उसके बाद मामा जी ने अंतिम कवायद की, अभी छत्तीसगढ़ या छिंदवाड़ा का दौरा किया, राघोगढ़ का दौरा किया, ये बताने की कवायद की कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। उनकी कवायद, वो कवायद ही शायद फेल हो चुकी। उन्होंने लिखा राम राम, ये विदाई की राम राम है। मामा जी की विदाई मध्य प्रदेश से तय हो चुकी है। आधा दर्जन से ज्यादा सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री, एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को चुनाव लड़ा गया। उनके समर्थक कहते फिर रहे हैं कि हमारे भैया मुख्यमंत्री बनने वाले। जितने भी लड़ा है, अब देखिए जो आदमी केंद्रीय मंत्री इस्तीफा देकर आया, कोई विधायक बनने तो आया नहीं, ना आपका राज्य स्तर का मंत्री बनने आया। उसकी भी कोई महत्वाकांक्षा होगी। तो उनके बेचारे समर्थक तो यही पूरे चुनाव भर कहते हैं कि हमारे भैया ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बॉस लिखे हुए पोस्टर भी लग रहे हैं केंद्रीय मंत्री के जी। तो वो तो जान मंजीरें बजा ही रहे थे। तो अब 3 तारीख से लेकर आज इतना समय हो चुका है, मुख्यमंत्री का चेहरा ही तय नहीं कर पा रहे हैं। ये इनकी अंतर्द्वंद शुरू हो चुका है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, भारतीय जनता मामा जी को क्या हरी झंडी दे दी गई, क्या बाय बाय सी यू करें और जनता को प्रणाम करे, तो मामा जी ने राम राम कर दिया। चलिए, जैसा कि आपने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह है, वापस आऊंगा इस पर आपके पास। लेकिन रीना सक्सेना जी, जैसा कि अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह, ठीक है, आंतरिक विषय है, बीजेपी का आंतरिक विषय है, पार्टी जिसको चाहे उसको सीएम बनाए, पार्टी जिसको चाहे उसको विधायक दल का नेता बनाए। लेकिन इन सब के बीच में शिवराज सिंह चौहान का एक नाम है। शिवराज सिंह चौहान की एक छवि 18 सालों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और अभी यदि वो इस बार पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाती तो एक रिकॉर्ड भी उनके नाम हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में शिवराज सिंह चौहान की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, शिवराज सिंह चौहान जिस प्रकार की गतिविधि कर रहे हैं, आप भी राजनीतिक पार्टी से हैं, आप भी राजनेता हैं, तो आप उन सबको किस दृष्टिकोण से देखती हैं? देखिए, जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो है सक्रिय वो है कि पूरा लेके चलते हैं। अभी कांग्रेस पार्टी के हायर अथॉरिटी को ये आला कमान कहते हैं जी। और जब मुख्यमंत्री का दौर चलता है कांग्रेस में भी, तो ये कहते हैं आला कमान के चक्कर काटने लग गए। आज 3 तारीख का रिजल्ट, पूर्ण बहुमत से सरकार 3 राज्यों में। मगर आश्चर्य की बात है, या जनता के मतों का कह दीजिए कि कोई मोल नहीं है कि आज 7 दिन होने जा रहे हैं और दिल्ली के चक्कर लग रहे। तो यहाँ पे भी तो वही हो गया ना, कांग्रेस हटी तो भारतीय जनता पार्टी आ गई, वही रवैया, वही सब कुछ।
जिस मुख्यमंत्री ने 18 साल प्रदेश को दिए और जिसके खुद वो मान रहे हैं कि चर्चा है, उसने काम किया, उसने हमारे प्रदेश को कहां से कहां ले गया, आज उसको कोई तवज्जो नहीं है। आज फिर वही सोनिया, फिर वही मोदी। तो फिर दोनों पार्टियों में अंतर क्या रहा? जहां आप एक तरफ बात करते हैं सोनिया गांधी की, वहीं आप दूसरी तरफ बात कर रहे हैं मोदी की। नगर निगम होगा तो मोदी लड़ेंगे, पंचायत होगा तो मोदी लड़ेंगे। तो फिर ये भी तो वही वाली दशा हो गई ना कि हम जहां कांग्रेस से परेशान होके, कांग्रेस से हमारी जनता दूर होके भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प मान रही थी कि वहां पे एक प्रजातांत्रिक शायद हमें लोकतंत्र मिलेगा, मगर नतीजा तो वही हुआ, ढाई के 3 पद। वही कांग्रेस हटी तो भाजपा आ गई, वहां पे भी वही मुख्यमंत्री के लिए तीनों प्रदेश में साहब वही रोना चल रहा है। वहां वसुंधरा राजे की मेहनत पानी में फिर गई, यहाँ शिवराज की मेहनत पानी में फिर गई, वहां रमन सिंह की मेहनत पानी फिर गई। जिनकी मेहनत से हमने ये स्टेट जीती, उसमें आपने क्या कह दिया कि मोदी का चेहरा। भाई जनता के बीच में कौन जा रहा था? मोदी जी तो नहीं आए, आखिर में आए। क्या एक दिन में आने से कोई व्यक्ति प्रदेश जीत सकता है? ये तो बहुत ही असंभावित बात है। मगर आप चूंकि सारा क्रेडिट हर चीज में हम मोदी को देते हैं कि भाई ट्रेन चली तो मोदी जी को, हवाई जहाज चला तो मोदी जी को, मगर हवाई जहाज ठुका तो मोदी जी को क्रेडिट नहीं जाएगा। ट्रेन में आग लग गई तो मोदी जी को नहीं जाएगा, ट्रेन गिर गई तो मोदी जी को नहीं जाएगा, बांध टूट गया तो मोदी जी को क्रेडिट नहीं जाएगा, कुछ भी गलत होता है तो मोदी जी को क्रेडिट नहीं जाता है। मगर सब अच्छे का क्रेडिट पूरा मोदी जी को। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक व्यक्ति की सीमित पार्टी हो गई है, जैसे कि किसी समय में कांग्रेस। ठीक है, सारा क्रेडिट मोदी जी को जाता है। तो जीत का तीनों राज्यों में जीत का श्रेय भी जो है। अब वापस आता हूँ आपके पास में। अभिषेक शर्मा जी, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि भैया और मामा का पद सीएम के पद से बड़ा होता है। मैं भैया बन गया, मैं मामा बन गया, अब तो सीएम के पद से बड़ा तो मैं बन गया हूं। इसका अब क्या आशय, क्या अभिप्राय समझा जाए शिवराज सिंह चौहान के इस बयान का? देखिए, शिवराज जी का जो नेचर है ना, वो ज़मीन से जुड़ाव का है लगातार। इन 18-20 सालों में अगर अपन देखें तो लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही गई है। देखिए, जब राजनीतिक दौर में अगर अपन देखें कि जब उनकी बात हुई है कि आज शिवराज जी जाने वाले हैं, आज राम राम कह दिया, तो देखिए हमेशा कहीं ना कहीं उनके पॉजिटिव में ही फेवर में कुछ ना कुछ निर्णय आया है। राम राम जो शब्द है, राम राम, आप देखिए सुबह उन्होंने पोस्ट किया कि मैं जो है सबको राम राम, तो एक नॉर्मल सुबह पोस्ट था, सब मॉर्निंग का 7 बजे के आसपास था, तो उन्होंने राम राम, क्योंकि तुलसीदास जी का एक चारित्रिक दोहा है रामचरितमानस का कि राम नाम मणि दीप धरु, जिह देरी है द्वार, तुलसी भीतर बाहि रहो, जो चाहत उजियार। बिल्कुल, तो मतलब चारों तरफ उजियारा है। अभी तो राम नाम का है, क्योंकि अमित शाह जी हर अपने चुनावी कैंपेन में कह चुके हैं कि 22 जनवरी को जो है वो राम मंदिर का, जनवरी में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है जी। तो राम का मुद्दा तो है, जब विधानसभा में राम का मुद्दा उठा तो लोकसभा में तो छूटेगा नहीं, तय है सूरज जी। तो अब जो है देखिए, शिवराज जी को भी कहीं ना कहीं मन में तो है। देखिए, अभी मैं आज ही ये जब मुद्दा उठा तो बीडी शर्मा जी की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा उठा था, पोस्ट तो 7 बजे की सुबह की थी, परंतु ये मुद्दा जो उठा ये 2 बजे उठा है। आप देखिए, उसके बाद से लगातार जो है मीडिया एक्टिव हो गई, हम सब लोग एक्टिव हो गए कि आखिर वो राम राम स्पेसिफिक क्या है। तो ये जब मुद्दा उठा तो उसमें कई कयास लगाए गए, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी से कई लोगों ने पूछा कि भैया अब तो कुछ इशारा तो कीजिए कि क्या अभी उस रेस में है। तो कहीं से कुछ नहीं, सभी केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा। जी देखिए, एक भाजपा में ये बहुत अच्छा है, केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा। वहीं हमारे यहाँ कांग्रेस में तो भावी मुख्यमंत्री के रूप में सब कुछ हो ही चुका था। और देखिए, शिवराज जी ने सबसे ज्यादा सभाएं करी, 165 से ज्यादा सभाएं करी, और 163 सीट्स वो लेके आ गए। तो कहीं ना कहीं अब वो ठीक है, उनका फेस डाउन किया, परंतु अगर हम देखें सूरज जी, आपने पहले भी डिस्कस किया होगा कि उनकी जब लास्ट वोटिंग था तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम से ही एक पार्टी, भाई बहनों, जो आपने कहा ना अभी कि मेरे लिए पद जो है वो भैया और बहनों के लिए बड़ा है। तो देखिए, उन्होंने सबसे पहले जब वोटिंग थी तो 16 तारीख को या 17 तारीख को उन्होंने बहनों के नाम और भाइयों के नाम एक पार्टी जारी किया था। नरेंद्र मोदी जी ने
उसके पहले किया था, उन्होंने माँ धरती को प्रणाम करता हूँ करके एक पत्र जारी किया था। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने भी किया था। ऐसा नहीं है कि उनके बिल्कुल ही नजरअंदाज 3 तारीख को जैसे ही रुझान आने शुरू हुए तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि बहनों ने सारे संकट, सारे कांटे निकाल दिए। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि वो उनका चेहरा कहीं ना कहीं काम आया है, पर चूंकि एक कहते हैं ना कि राजनीतिक सफर भी एक सबका तय होता है। हाँ। और वो कब तक चले, कब गिर जाए, कब उठ जाए, परंतु ये है कि शिवराज जी का राजनीतिक कैरियर देखिए, कोई नहीं सीएम वो हो या नहीं हो, पर उनके लिए आज आप ये मान लिए कि मध्य प्रदेश में ये तय हो चुका है कि उनके बराबर जो है मेहनत करने वाला, जुझारू और भाई बहनों वाला प्यार, अब वो कौन सीएम किस रूप में लेके आता है, ये एक बड़ा विषय है। बिल्कुल सही कहा कि तोड़ कौन लेके आता है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का तोड़ भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि यही बात लेकर शिवम शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं कि शिवराज नहीं तो फिर कौन है शिवराज के मुकाबले में, या शिवराज के समान कौन है? देखिए, यह निर्णय पार्टी नेतृत्व का है, इस पर कोई भी अभी कयासबाजी करना जल्दबाजी होगी। और स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास एक समृद्धशाली नेतृत्व की पूरी श्रृंखला है, जिसमें से कोई भी व्यक्ति उस पद तक पहुंच करके जनसेवा की भावना को लगातार आगे बढ़ा सकता है, जैसा विगत 2 दशकों में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया है। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आज यह जो तमाम राजनीतिक दल हमारे ऊपर घात प्रतिघात कर रहे हैं, इनको विचार करना चाहिए। नीलाभ जी को विचार करना चाहिए कि कमलनाथ जी, जिनके नेतृत्व में ऐतिहासिक पराजय इन्होंने हासिल की, आज फिर वही अध्यक्ष बनने हुए रहेंगे, लोकसभा में भी नेतृत्व करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी के पास युवा वर्ग के नेताओं का टोटा है? फिर साथ ही साथ दिल्ली के स्तर पर देखिए, राहुल गांधी जी जो विश्व कीर्तिमान बना चुके हैं चुनाव हारने के, वही अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। उसी गांधी परिवार के द्वारा पूरी पार्टी की नुमाइंदगी की जाएगी। हार की समीक्षा भी कौन कर रहा है? जिन्होंने हार में स्वयं पीएचडी कर रखी है। और आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वही इनके जो संयोजक हैं वही दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वही शराब घोटाले के प्रधान आरोपी हैं। तो यह तमाम चीजें सिलसिलेवार तरीके से जब एकजुट होती हैं, यह देखने वाली बात है कि किसी भी राजनीतिक संगठन में इतना विस्तृत नेतृत्व का पूरा एक माहौल नहीं है। हम अपने सुप्रीम नेता के नाम पर वोट मांगते हैं और उसके बाद अभी रीना सक्सेना जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि अंतर क्या है कि पहले आला कमान की बात होती थी, अब हाई कमान की बात होती है। आपने कह दिया हाई कमान सब कुछ तय करेगा, कांग्रेस ने पहले आला कमान तय करता था, तो अंतर क्या रहा फिर? देखिए, हमारे यहाँ ऊपर से कोई निर्णय थोपा नहीं जा रहा है, पर्यवेक्षक आएंगे, विधायकों की राय लेंगे। आला कमान या फिर जो हाई कमान की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसका जो विचार है, पार्टी नेतृत्व का जो एक मंथन है, उसको विधायकों को अवगत कराएंगे और उसके पश्चात विधायकों की राय भी लेंगे। विधायकों से राय कहाँ ली गई? नहीं तो अभी कोई निर्णय भी तो नहीं, निर्णय भी तो नहीं है। पर्यवेक्षक किस लिए आ रहे हैं? 3 नेता आ रहे हैं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, केंद्र के मंत्री आ रहे हैं कई राज्यों में। देखिए क्या होगा ये बताने का। अरे आप बता दीजिए, आपकी पार्टी में केजरीवाल के जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अध्यक्ष कौन बनेगा? यह बिना सिर पैर की बातों के लिए राजनीति में कोई स्थान नहीं है। नहीं, ये हाथ पैर जिसका हो, अरे भ्रष्टाचार जो करेगा, हमारे हाथ हर भ्रष्टाचारी के साथ विरोध है। जो भी भ्रष्टाचार करता है हमारे हाथ उसके ऊपर है। अरे पूरे सबका हिसाब हो रहा है, सबका हिसाब हो रहा है मैडम, सबका हिसाब हो रहा है मैडम। भ्रष्टाचार में गले तक क्या सर तक लिप्त है, उन पर तो ईडी सीबीआई नहीं हो रही। गृह मंत्रालय के लेटर के बिना, मैं 25 बार बोल चुकी हूँ, गृह मंत्रालय के लेटर के बिना सीबीआई और ईडी छापा नहीं मार सकती। आपका गृह मंत्रालय, अमित शाह, केंद्र मंत्रालय पूरी तरीके से लिप्त है खबरिया के आम आदमी पार्टी को दबाने के लिए। आम आदमी पार्टी के 9 महीने हो गए साहब, एक सुई की नोक बराबर भी आप जो है भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पा रहे हैं। और आप यहाँ बैठ के बात करते हैं। आप अपना मुख्यमंत्री 9-7 दिन हो गए अभी तक नहीं दे पाए। वापस आता हूँ आपके पास। बात करते हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार से आप लोग पूरी तरीके से लिप्त है। तभी तो ब्रजभूषण को पूछे बैठे हैं आप, जिसने कि हमारे रेसलर के साथ में दुर्व्यवहार किया, वो आप पूछ रहे हैं। आप तो कम से कम आपके मुंह से तो भ्रष्टाचार की बात शोभा नहीं देती है। कृपया करके भ्रष्टाचार से अलग बात कीजिए, भ्रष्टाचार की बात मत कीजिए। आप लोग पूरी तरीके से लिखते हैं। आपके जो शीर्ष नेतृत्व है वो मन से बात करता है कि हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है रीना जी वापस आता हूँ। अभी जिस विषय एक छोटा सा इंटरवेंशन, आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को मध्य प्रदेश की डिबेट में किस आधार पर बिठाया? 2% भी वोट बैंक इनका पूरे चुनाव में नहीं था। 2% वोट नहीं आया था इनका, 2% वोट नहीं आया था इनका। ये बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। जनता ने खारिज करने का काम किया, उसी जनता ने लगभग 50% वोट दे करके हमको दोबारा सत्ता में पहुंचाया है। जनता का जनादेश हमारे साथ है। चाचौड़ा में 27,000 वोट दिए जनता ने। इसी तो चाचौड़ा में जाके राजनीति करिए, चाचौड़ा में जाके राजनीति करिए। मध्य प्रदेश में चाचौड़ा साहब
ठीक है, सातों ठीक है, राम मध्य ठीक है, प्रदेश ठीक है, में, रीना जी, रीना जी, एक मध्य मिनट, प्रदेश रीना जी, रीना जी, में, रीना जी, मध्य प्रदेश रीना जी, की रीना जनता जी, ने हमें पसंद किया है। रीना जी, मैं एक मिनट जितना शिवम जी की भी बात का है, जवाब दे मध्य दूं। रीना जी, प्रदेश की रीना जनता ने सक्सेना दिया जी, है। रीना आप कौन सक्सेना होते हैं जी, एक अधिकार देने मिनट, वाले रीना कि सक्सेना आम जी, आदमी एक पार्टी मिनट, के प्रवक्ता को चैनल में आना चाहिए कि नहीं आना रीना चाहिए? सक्सेना जी, आप कौन मैं होते जवाब हैं दे दूं, डिसाइड करने मैं वाले? जवाब दे आप दूं, अपना पहले मुख्यमंत्री बना मैं लीजिए, जवाब दे दूं, फिर रीना बात जी, कीजिएगा। रीना जी, एक मिनट शांत हो जाइए, मैं जवाब दे दूं शिवम शुक्ला जी की बात का, कि शिवम शुक्ला जी ने कहा कि मैं अपने चैनल पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को किस हैसियत से बैठा रहा हूं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि चूंकि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो चुकी, चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा की गई है, पहली नहीं, बात। शुभम मिश्रा जी को पता ही नहीं है नहीं, ना ये पहली बात। दूसरी बात, चाहे वो छोटे से चाहे वो बच्चे हैं समाजवादी पार्टी के हों, चाहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हों, जयश के हों, या फिर बीएपी की बात करूं, भारत आदिवासी पार्टी की बात करें, जिनका एक विधायक चुनकर भी आया है। जो भी राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय दल हो, राष्ट्रीय दल हो, आम आदमी हो, कल को आप ये भी कह सकते हैं शुक्ला जी की अभिषेक जी को क्यों बिठाया है, ये पत्रकार हैं कि नहीं है? नहीं, आम आदमी ये पार्टी जिसने भाजपा मध्य को- प्रदेश में कोई भाजपा जमीन को नहीं ये है, अधिकार मध्य प्रदेश है ही की नहीं। स्थिति को नहीं समझते, इनके प्रवासी नेता चुनाव के समय आते हैं और वापस चले जाते हैं। राष्ट्रव्यापी पार्टी इस देश में है, मध्य प्रदेश में हमारी महापौर है, पार्षद है, वही चुनाव में जमानत जब्त करवा के बैठी है। चुनाव में जमानत इनकी महापौर जब्त करा के बैठी है। इनकी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो एक नगर निगम की महापौर है और जमानत जब्त करा के बैठी हार है। के बैठे हैं, इससे क्या मतलब है? चुनाव होता है, चलिए, तो ठीक है, कोई जीतता है, ठीक है, हम अपने विषय पर कायम रहेंगे। आप नहीं होते, ठीक है, हम अपने विषय पर कायम रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम अपने विषय पर कायम रहेंगे। ठीक है, ठीक है, रीना सक्सेना जी, आप डिसाइड नहीं करेंगे, रीना आपके सक- घर की खेती नहीं रीना है। सक्सेना जी, एक मिनट, आप रीना क्या सक्सेना जी, दिखाना रीना चाहते हैं? सक्सेना जी, आप क्या साबित करना रीना चाहते हैं? सक्सेना जी, ठीक है, चैनल शिवम जी मेरी बात का जवाब दीजिएगा। जो मेरा सवाल था कि आला कमान हाई कमान में क्या अंतर रह गया? देखिए, आला कमान और हाई कमान में ये अंतर रह गया कि कांग्रेस पार्टी में एक परिवार की वंदना की जाती है, भारतीय जनता पार्टी में केंद्र के स्तर आप पर भी तो भी परिवार को चले, तो रीना जी बात हो जाने दी। रीना जी और मेहमान है, रीना जी और मेहमान है, वापस आऊंगा आपके पास। रीना जी वापस आऊंगा आपके बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं होती है, तय नहीं होती कि बहुत बड़ा बुद्धिमान है। आप विषय से बार बार भटक रहे हैं, विषय पे बात कीजिए। बहुत कड़क हिंदी बोलना, चुप बोलना बुद्धिमान होने की निशानी नहीं है। आपको किसने अधिकार दे कि आप बोले कि आपको प्रवक्ता है कैसे बिठाया गया है? इसलिए कहते हैं ईवीएम अरे से बनाई चुनाव सरकार, तक ये गठबंधन नजर आ गया ईवीएम होता से तो बनाई हुई स्थिति कुछ सरकार और होती नहीं साहब जी। चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। ईवीएम से बनी सरकार का आपके कृषि मंत्री हारे बैठे हैं, के प्रवक्ता दिमाग आप का अपनी बात कीजिए। ठीक है, आप विषय चुनाव पर बात होता है, कोई कीजिए। जीतता है, कोई हारता है, गर्व मत कीजिए। 2% वोट नहीं मिला अरे इनको। ईवीएम से बने हुए हैं, काहे का गर्व करेंगे? मशीन से बनी सरकार है ये। दिया नहीं दिया, भाजपा जनता का प्यार हमें भाजपा मिल रहा है। हम जो भाजपा दिया से वो नहीं आ रहे ऐसा हैं, हाथ मारते हम हैं। मशीन से आ रहे हैं। इसमें आपको ठीक क्या है। तकलीफ है? आपको तो मिला है ना ठीक है, इसका ठीक है, फैसला। बात आप तो मुख्यमंत्री ठीक है, नहीं ठीक बना है, पा रहे हो, साथ रीना में जी, लोग रीना हैं। जी, रीना जी, मैंने ये बात पूछ ली और इसका जवाब जो उन्होंने पूछा था वो भी दे दिया है और उनको स्पष्ट भी कर दिया कि राष्ट्रीय पार्टी की घोषणा की है चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के लिए, इसलिए देश के अपनी किसी भी बात राज्य नहीं कर रहे, में। बार-बार ठीक है, शिवम शुक्ला जी, कांग्रेस को कोस रहे हैं। शिवम शुक्ला जी, ईवीएम से मेरी बनी बात का सरकार। जवाब दे दीजिएगा जैसा आम आपने आदमी कहा। पार्टी से डरते हैं ना, लहू में जिन्हें भीगी पता है हुई, कि भारतीय आस्तीन जनता जीत पार्टी गई, को चुनाव कोई सब हार कर गए, सकता है, तो आम मशीन आदमी जीत पार्टी गई। कांग्रेस नहीं दे सकती जो इनकी रात इंडेरी का शेर है, लहू में भीगी हुई, इनके नाक के नीचे दिल्ली में आस्तीन सब जीत कर लिया गई, हमने। चुनाव सारे सब झूठे हार आरोपों गए, में हमारे मंत्रियों मशीन को जीत जेल गई। ठीक है, ठीक है, नीलाभ जी आ रहा हूँ आपके पास। नीलाभ जी आपके पास वापस आ रहा हूँ। नीलाभ जी वापस आ रहा हूँ आपके पास में। जैसा अभी शिवम शुक्ला जी आपने कहा कि हाई कमान आला कमान में ये मैं अंतर है बिल्कुल कि आपको अंतर बता देता हूँ। नहीं, जैसा आपने मैं कहा, आपको आपने कहा अंतर- कि एक परिवार की वंदना करते थे, मैं तो अभी भी तो आपको मोदी अंतर- के चेहरे पर पूरे देश में मैं कौन एक लगा बात रहा है? कहूँ तो मोदी कोई परिवार है? मोदी किसी मोदी के पिताजी आप तो ने यह दो पार्टी लोगों शुरू की की। नहीं, नहीं, मैं वंदना बात कर कर रहा हूँ कि रहा पार्टी हूँ। पार्टी की बात, व्यक्तिगत काबिलियत और योग्यता के दम पर वहां तक पहुंचे हैं हाँ। और कलेक्टिव लीडरशिप जो भारतीय जनता पार्टी की तब हुआ करती थी, अडवाणी जी हुआ करते थे, वाजपेयी जी हुआ करते थे, आ रहा हूँ मैं, सभी के पास आ रहा हूँ, सभी के पास आ रहा हूँ। नाना जी हुआ करते थे। इन सब ने साझा मुख्यमंत्री जी को आगे बढ़ाया। ठीक है, बात तो वही है। ठीक है। वहाँ गांधी गांधी, यहाँ मोदी यहाँ मोदी। केजरीवाल एक ही केजरीवाल, बात है। यहाँ केजरीवाल केजरीवाल जी ने तो बनाई है पार्टी, अपने भाई। बेटे को, होगी, अपने परिवार होगी। को। परिवार नहीं है उनका, बेटा नहीं है उनका, बेटी नहीं है। बिना बेटे आम बेटी के आदमी- राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी जो है उनका केजरीवाल, वो ने कहा है, चलिए, ठीक है, हर व्यक्ति ठीक है, रीना जी, केजरीवाल रीना जी, रीना हर जी, व्यक्ति, चाहे हम वो रीना दिल्ली जी, का निवासी रीना जी, हो, रीना चाहे जी, देश का, चाहे उनके ठीक है कार्यकर्ता, रीना जी, हर समय की व्यक्ति सीमा होगी, सभी मेहमानों से उनका वक्ता बाजाना चाहिए, समय की सीमा भी हमारे साथ रहेगी। नीलाभ शुक्ला जी, जैसा आपने भी जो बात कही कि ये जो चीजें हैं, जैसा आपने भी इस पर आपत्ति दर्ज की कि ये शिवम शुक्ला जी तय नहीं करेंगे कि कौन सी पार्टी का प्रवक्ता बैठेगा नहीं बैठेगा। ठीक है, ये विषय हमारा नहीं है, हमारा विषय शिवराज सिंह चौहान की विदाई को लेकर के है। अब जब यदि वो संवैधानिक पद पर नहीं रहेंगे, जब पार्टी उन्हें सीएम नहीं बनाएगी, तो वो 226 आरोपों का, भ्रष्टाचार घोटालों का क्या होगा जो कांग्रेस ने प्रकाशन की थी पत्रिका? देखिए, उनका चेहरा सीएम के पास से इसलिए तो हटाया गया, जब भ्रष्टाचार की हमने लिस्ट जारी की थी तब का उनका चेहरा परिदृश्य से हटा दिया गया और मोदी जी का चेहरा सामने किया गया, हाँ। क्योंकि उनकी छवि खराब हो चुकी थी।
तो उनके चेहरे पर चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, मोदी जी का चेहरा लेकर आए। कहते तो अब इनकी बातों का क्या जवाब दे? ईवीएम से बनी हुई सरकार जो 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 अपना श्रेय अपने ऊपर ले रही है। अरे हम भाजपा से नहीं आ रहे हैं, हम तो मशीन से आ रहे हैं। इसके बाद साक्ष्य भी है, 90% मशीनें चार्ज पाई गई है जो 10 घंटे चलने के बाद। जबकि बैलेट पेपर जो डाक मतपत्र आते हैं उनमें सर्वाधिक 199 सीटों पर हम जीते हैं डाक मतपत्रों में। ईवीएम खुलती हमारा, इन्होंने गड़बड़ करी उसमें। तो चुनाव आयोग जाइए ना, ईवीएम से बनी सरकार जाइए, क्या बातें करेंगे, क्या इनका चरित्र नहीं। आप चुनाव आयोग जाइए, कोर्ट जाइए, कैसे डिसाइड करेंगे कौन यहाँ बैठेगा कौन नहीं बैठा? कैसे मेरे आप पार्टी की बहन को ये कह रही है या बैठना नहीं चाहिए, नहीं बैठना चाहिए? ये तो अभी ये इनके मानसिक दिवालियापन का सबूत है। अभी तो ये हाल है, गर्व शुरू हो गया था, 24 घंटे नहीं हुए थे तब से ये मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है। रीना जी आ रहा हूँ आपके पास, रीना जी आपके पास शुक्ला जी ने अपने आप को वो कर दिया है। ठीक है, ये बताएंगे चैनलों को कि कौन पार्टी डिबेट में आएगी और कौन पार्टी नहीं आएगी। ये चैनल अब सारे मध्य प्रदेश के चैनल भाजपा के हिसाब से चलेंगे कि भैया कौन बैठेगा कौन नहीं मैं बताऊंगा, कौन बोलेगा कौन नहीं मैं बताऊंगा। ठीक है, ये हो गई तानाशाही। चलिए ठीक है, एक मिनट, ठीक है रीना सक्सेना जी, चूंकि तो कल के आए भाजपा में, कल के भाजपा में आए हुए कांग्रेस में थे, छाती ठोक ठोक के कांग्रेस का प्रचार करते थे। कल के आए भाजपा में आज मोदी जी कसीदे कर रहे हैं। इनकी बात का क्या वजन? ठीक है नीलाभ जी मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं, जैसे कि अभी और भी बात आई है, मैं तो इनको अपने स्तर का इनसे बहस करना ही नहीं समझता। ठीक है नीलाभ जी, जब वापस आऊंगा आपके पास में। शिवम शुक्ला जी, मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया, चुनाव लड़ा गया नरेंद्र मोदी के नाम पर, चुनाव लड़ा सामूहिक नेतृत्व के नाम पर। क्या शिवराज के चेहरे पर जब 13 का चुनाव लड़ा गया, शिवराज के चेहरे पर जब 18 का चुनाव लड़ा गया, शिवराज के चेहरे पर जब 8 का चुनाव लड़ा गया 2008 का, तो अब उस चेहरे में क्या खराबी आ गई? बिल्कुल बता देता हूं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पार्टी को समय समय पर लगता है कि नेतृत्व को समायोजित किया जाए। कई सारे लोगों की क्षेत्रीय आकांक्षाएं होती हैं, कई बार कार्यकर्ताओं को लगता है कि एक ही नेतृत्व लगातार चला रहा है, उसमें कुछ परिवर्तन की गुंजाइश होनी चाहिए। तो पार्टी इस पर लगातार विचार और मंथन करती रहती। लंबे चौड़े घोटाले पेश किए गए, महाकाल लोक सभा के लोक में घोटाला कर दिया गया। अरे इनकी इसी प्रवृत्ति की वजह से जनता ने खारिज किया है। 150 सीटों के साथ सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, 3 डिजिट में नहीं आ पाए। ये लोग बात करने की हैसियत रखते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। देखिए, एक बात स्पष्टता के साथ आप समझ लीजिए, मध्य प्रदेश की जनता ने अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर प्रदर्शित किया है, और यह प्रधानमंत्री जी का विवेकाधिकार है कि वह किस व्यक्ति को मध्य प्रदेश का नेतृत्व करने का अवसर देते हैं। कहीं कोई खुशी का माहौल नहीं है, सबको पता है ये ईवीएम से बनी हुई सरकार है। ठीक है नीलाभ जी, आगे कई वर्षों तक मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। आपकी पार्टी इसी मुगालते में जिए, आप लोग इसी तरह निरंतर कमलनाथ जी के नेतृत्व में और कई सारी पराजय देके आप लोग इसी प्रकार से गांधी परिवार की वंदना करते रहे। और स्वाभाविक तौर पर लोकतंत्र में जनता उसी को अपना आशीर्वाद और स्नेह देती है जो उसके काबिल होता है, जो अपना हिम्मत है। तो ये जो लोकसभा चुनाव है करवाया जाए। चलिए ठीक है जी रीना जी जवाब देना चाह रही हूँ जी। शिवम शुक्ला जी ने कहा कि हमारा जो वो है केंद्रीय तंत्र है, केंद्रीय नेतृत्व, वो ये कहता है कि कितने समय तक किसको बना के रखना है और किसको गिराना है जी। आप एक चीज सोचिए, शिवराज जी का 3 साल का शासनकाल, अभी ये टर्न होता उनका 4 साल का। आज जो इनके प्रधानमंत्री भी बने हुए हैं वो भी सिर्फ 3 बार के सीएम थे। तो ये उनसे ऊंचा ओहदा हो जाता कि चौथी बार मुख्यमंत्री बनेगा। मैं आम आदमी पार्टी की सर्वज्ञानी प्रवक्ता को बता दूं कि शिवराज जी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये 5वीं बार शपथ होगी अगर होगी तो। उसके बाद इनका जो है ये कहना है कि हमारे यहाँ जो है नेतृत्व बदला जाता है। तो क्या इनसे हम पूछना चाहेंगे कि क्या ये 2024 का जो ये लोकसभा चुनाव आ रहा है तो क्या ये प्रधान नेतृत्व भी बदलने के? देखिए, यह तो पार्टी का भी विवेकाधिकार है। कांग्रेस को क्यों पीड़ा हो रही है? आपने एक ही व्यक्ति को संयोजक, एक ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री, कांग्रेस ने लगातार एक ही आपसे पूछ रहे, आपने कहा, हमने नहीं कहा। हमारे यहाँ पार्टी नेतृत्व समय समय पर विचार करता है, समय की स्थिति के अनुसार। तो क्या लोकसभा 2024 में भी आप अपना प्रधान नेतृत्व, क्योंकि जनता इतने समय से देखती आ रही है, उन पे भी कई आरोप हैं, तो क्या वो प्रधान नेतृत्व भी आप बदलेंगे? उन आरोपों को जवाब जनता देगी, उन आरोपों का जवाब जनता देगी। चलिए ठीक है, बेचारी कुछ और करती है। मत लड़िए चुनाव, मत लड़िए चुनाव अगर ईवीएम पे विश्वास नहीं तो। बहिष्कार, अगर ऐसा ही ईवीएम का घोटाले चलते रहे
तो एक ना एक दिन बहिष्कार करने ही चलिए पड़ेंगे। ठीक है और ये जनता समय की सीमा है, करेगी। समय की सीमा है, आपने चूंकि हमारे जनता पास करेगी ये। सभी लोगों से आग्रह, समय की सीमा है, और चूंकि इनकी अभिषेक शर्मा जी क्वेश्चन आपके का पास जवाब आना पूछ रही थी चाहूंगा। कि क्या जिस ऐसा तरह से एक चीज होगा? देखी जा रही है कि जो सीटें कांग्रेस हार गई है माफी चाहूंगा, जो सीटें कांग्रेस हार गई है वहां तो ठीक है, लेकिन जिन सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, चाहे छिंदवाड़ा की बात करें हम, उन श्योपुर की बात करें, या फिर हम बात करें राघवगढ़ की, शिवराज सिंह चौहान का वहां दौरा करना उन सीटों पर, और शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव परिणाम के तीसरे ही दिन कह दिया था कि मैं लोकसभा की तैयारी में लग गया हूं, छिंदवाड़ा दौरे पर जा रहा हूं। ये चीज़ें, और उसके बाद में राम राम कहना, ये कहना कि मैं भैया हूं, मैं मामा हूं, और भैया और मामा का पद सीएम से बड़ा होता है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है इस समय, उनके जो चेहरे के हाव भाव हैं, क्या प्रदर्शित कर रहे हैं कि उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया है कि अब उनकी विदाई तय हो गई है, या पार्टी में अब वह नेतृत्व उनको नहीं मिलने वाला है, या जो वर्चस्व उनका रहा है, या वो पद नहीं मिलने वाला है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। देखिए सूरज जी, शिवराज सिंह चौहान का कद जो है लगातार, जब वो चौथी बार से लगातार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो अब उनके मन में देखिए लालसा हर किसी में होती है, वो तो आप सब बोले, ये खुली बात है, परंतु अब मैं ये नहीं समझता कि अब वो बहुत ज्यादा जो है गंभीर इस विषय को लेके होंगे कि मुझे मुख्यमंत्री ही बनाया जाए। देखिए आप तय मानिए ये, हाँ। अब वो बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंतरात्मा या कहीं ना कहीं अपने सोर्सेज से पता चलता ही है। हाँ, एक और sixth sense भी होती है। यस जी। और अभी आप लगातार अगर सीक्वेंस देखें तो देखिए जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं 11 तारीख को शाम को 4 बजे के आसपास जो है आपको पता भी चल जाएगा। हाँ, मेरा एक छोटा सा और इसमें प्रश्न एक और ऐड ऑन कर रहा हूँ जी। कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश की राजनीति में पर्यवेक्षक बनाकर भेजना, जी। ठीक है, पार्टी में सभी कार्यकर्ता समान है, कोई कहीं भी जा सकता है, जी। लेकिन मध्य प्रदेश का राजनीतिक भौगोलिक परिदृश्य अलग है। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ के विधायकों से 1-to-1 चर्चा करके क्या निर्णय ले पाएंगे? देखिए सूरज जी, फॉर्मेलिटी की जाती खट्टर है। जी जो है जी। वो संघ के बहुत पुराने पृष्ठभूमि के हैं, और मध्य प्रदेश में उन्होंने काम किया है, और मध्य प्रदेश के बहुत औपचारिकता सारे है। लोगों को जानते हैं। जी। कहीं ना कहीं फैक्टर आप देखिए, राजनाथ सिंह जी को छत्तीसगढ़ या राजस्थान कहीं भेजा गया है। राजस्थान भेजा गया राजस्थान उनको। हाँ। तो उनको मध्य प्रदेश भी कर सकते थे, परंतु कहीं ना कहीं उनको चुनाव की कमान भी राजस्थान में दी गई थी, है ना, और वो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने किया था। तो ये बैलेंस जो है ना भारतीय जनता पार्टी का, एक देखिए एक कैडर मैंने जो देखा बहुत बैलेंस है, कहीं ना कहीं की कौन की पृष्ठभूमि कहाँ जुड़ा हुआ, पर ये एक निश्चित है सूरज जी कि कहीं ना कहीं लिस्ट में शिवराज जी के नाम पर संशय है, क्योंकि जिस हिसाब से जो आप वो सही कह रहे हैं जी। कि क्यों भेजा गया है, हाँ। वो बिल्कुल सही अंदाजा आप लगा रहे हैं। हाँ। मैं मतलब आप और अपन समझ सकते हैं हाँ, क्यों अभी है। चूंकि ऑन एयर वो चीजें बिल्कुल नहीं बिल्कुल कर सकते। जी। तो आप देखिए ना जो हेडिंग बन रही है अभी हाँ। सभी जगह, संशय और जी हाँ, एक वो कौन जिस पर सब मौन। यस यस जी। तो वो है, निश्चित है। और पर ये जरूर मानिए, देखिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जी। उनको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा है, ऐसे पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि वो अब एक बहुत ही सुलझे हुए, और कहीं ना कहीं उनका चेहरा जो है वो भले ही देखिए 47.6 मतलब 47% से अधिक जो है वोटिंग संख्या। जी। आज कांग्रेस का भी हुआ, हाँ। कांग्रेस की भी कल मीटिंग हुई थी, उसमें सिर्फ 8% जो है वोटर, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। देखिए ईवीएम जैसे अपने हमारे नीलाभ शुक्ला जी कह रहे हैं कि ईवीएम का है वो ठीक है, परंतु मेरा अभी भी कांग्रेस से चूंकि साथ में है, मेरा अभी भी उनसे ये एक आग्रह रहेगा कि देखिए लोकसभा तैयारी आ चुकी है, किसी भी इनके नेता ने अभी तक ये तैयारी नहीं कही कि चलिए ठीक है मैं जुटूंगा, अभी तक एकजुटता फिर भी नहीं दिख रही है सूरज जी। और ये फिर से 4 महीने बाद कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि अभी सिर्फ हम एक सीट पर कांग्रेस बैठी हुई है। हाँ। अगर उनको एक सीट को 10 भी करनी है, हाँ। तो मेहनत बहुत लगेगी। इसलिए अभी जो ईवीएम के जो मुद्दे हैं वो केंद्र पर छोड़ें, जी। प्रदेश क्या कर रहा है, हाँ। हम प्रदेश के लिए करें, क्योंकि देखिए ईवीएम का मुद्दा प्रदेश कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं। इस मामले में जो भी करेगा वो केंद्र के कांग्रेस के केंद्रीय पदाधिकारी ही कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो कैसे भी करके इनको अब जो है इस पर जुटना होगा कि लोकसभा बहुत नजदीक अब आ चुका है। और देखिए राम राम अब यही आ जाते हैं कि शिवराज जी का राम राम, भले ही उनके पद के लिए राम राम हो, परंतु उन्होंने इससे लोकसभा की बिगुल बजा दी है। बिल्कुल सही है कि ये भले ही वो हो कि विधानसभा में या जो वर्तमान में उनका पद चल रहा है, जैसा कि वो कह भी चुके हैं कि भैया का और मामा का पद सीएम के पद से बड़ा होता है, वो मान चुके हैं कि मैं मुख्यमंत्री के पद से भी ऊपर निकल चुका हूं, अब मुख्यमंत्री का पद मिले ना मिले मेरे लिए कोई औचित्य नहीं रखता है। और उन्होंने कह भी दिया है सभी को राम राम। अब वो राम राम क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा है उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से
कहा है या मतदाताओं से कहा है, बहनों से कहा है या भांजियों से कहा है, ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द स्पष्ट भी हो जाएगा। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। शिवम शुक्ला जी, नीलाभ शुक्ला जी, रीना सक्सेना जी, अभिषेक शर्मा जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात आ रही है कि हम तो जाते अपने गांव अपनी राम राम राम। शिवराज सिंह चौहान की राम राम किसके लिए है, क्यों लिखा है उन्होंने, जैसा कि हालांकि कवर अप किया गया है, वीडी शर्मा ने कहा है कि ये राम का देश है और हर तरफ राम राम हो रही है, तो ये नेचुरल सी बात है कि कोई किसी को राम राम कहता है। हाँ, हमारे यहाँ संबोधन में किया जाता है, भैया जी राम राम, बहन जी राम राम। तो ये राम राम वो वाली राम राम है या फिर वो वाली राम राम है कि हम तो जाते अपने गांव अब सबको राम राम राम। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।